दोस्तों, आज आपको यात्रा कराने वाले हैं, एक और मंदिर की ओर यात्रा कराएँगे, एक और चमत्कारिक जो मंदिर है भाई, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांडुपोल हनुमान मंदिर, जो कि बेसिकली राजस्थान के अंदर भी अलवर जो ज़िला है, अलवर ज़िले के अंदर स्थित है दोस्तों। अलवर से 55 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर सिरस्का टाइगर रिज़र्व जो एरिया है बेसिकली, उसके बीचों-बीच में ये मंदिर स्थित है। प्रकृति की गोद में भाई ये मंदिर बसा हुआ है और आप यहाँ जा सकते हैं और हनुमान जी के भाई दर्शन कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर आपकी जो इच्छा है, विश है, उसको आप माँग सकते हैं। हनुमान जी यहाँ तमाम जो भक्त आते हैं, उनकी इच्छाओं को भाई ज़रूर पूरा करते हैं। बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस मंदिर के दर्शन करने जाएँगे, तो चारों ओर आपको जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो आपको दर्शन कराएगी और वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, वो भी आपको देख देख सकते हैं। तो बेसिकली आप मंदिर के साथ-साथ यहाँ पर जो टाइगर रिज़र्व एरिया है, बेसिकली उसको भी देख सकते हैं, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और बेसिकली कब हमें जाना चाहिए और दोस्तों क्या वैल्यू है इस जगह की। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इस मंदिर का जो इतिहास है बेसिकली महाभारत काल से जुड़ा है। आप सभी जानते हैं महाभारत काल में जो पांडव थे, जब भाई वो अज्ञातवास की अपनी यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। बेसिकली यहाँ पर वो कुछ दिन रहे थे और यहाँ पर एक दिन की बात है कि द्रौपदी अपनी डेली दिनचर्या होती थी, द्रौपदी नहाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय बना हुआ है, वहाँ पर भाई द्रौपदी जाती है और जैसे ही वहाँ पर भाई द्रौपदी नहा रही थी, तभी ऊपर से एक पुष्प आता है, एक फूल आता है और द्रौपदी उस फूल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। बेसिकली द्रौपदी चाहती है कि इस फूल, ये जो पुष्प है, ये फूल है, बड़ा सुंदर है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये मुझे मिले तो मैं इसे अपने कानों में लगाऊंगी। तो बेसिकली द्रौपदी नहाने के बाद में उस पुष्प को लेने के लिए लेना चाहती है, लेकिन वो पानी के अंदर होता है। तो वहाँ फिर वो भीम को बुलाती है कि भीम से कहती है कि भीमसेन देखो, वो जो पुष्प है ना, वो मेरे लिए लेके आओ। तो भाई भीमसेन क्या करता है, उस पानी के अंदर उतर जाता है और उस पुष्प को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जो फूल होता है, पुष्प होता है, वो भी आगे की तरफ जाता है। तो जैसे भीमसेन आगे बढ़ता जाता है, वहाँ पर वो पुष्प भी आगे बढ़ता जाता है और उसी रास्ते के अंदर वहाँ पर उन्हें एक वानर मिलता है और भाई जो वानर होता है वो काफ़ी वृद्ध होता है और वो लेटा होता है। भीमसेन उनसे कहते हैं कि भाई वृद्ध वानर, मुझे आगे जाना है, वो फूल लेके आना है, लेकिन आप है ना मुझे रास्ता दीजिए। तो वानर कहता है, भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे से तो उठा भी नहीं जाएगा, तो आप ऐसा करो, ये जो मेरी पूँछ है, मेरे ऊपर से चले जाओ। तो भीमसेन मना करते हैं, भाई मैं आपके ऊपर से नहीं जाऊँगा, आप अपनी पूँछ को उठाओ। तो बेसिकली वहाँ पर जो भीमसेन होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप नहीं हटोगे तो मैं आपकी पूँछ को इधर कर देता हूँ। तो वहाँ पर जो लेटे हुए वृद्ध वानर थे, वो कहते हैं कि आप मेरी पूँछ को साइड में रख दो और आगे चले जाओ। तो भाई भीमसेन उनकी पूँछ को उठाने की कोशिश करता है, पूरा जोर लगा लेता है भाई, लेकिन भीमसेन से वो जो पूँछ होती है वो हटती नहीं है। भीमसेन बार-बार कोशिश करता है यार, ब भीमसेन सरप्राइज़ होता है, यार ये बूढ़ा बानर है, इसकी जो पूँछ है मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और भीम कितना बलशाली था आप सभी जानते हैं, लेकिन पूँछ ही नहीं हटती है। तो फिर उसके बाद जो भीमसेन होता है वो सोचता है, भाई ये जो वानर है ना, ये कोई साधारण वानर तो बिल्कुल नहीं है। अगर साधारण वानर होता तो इसकी पूँछ हट जाती, बट ये तो साधारण वानर नहीं है। तो वहाँ पर जो भीमसेन है वो हाथ जोड़ते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप जो भी हैं अपने असली रूप में आइए। तो दोस्तों, जब वो हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी माँगते हैं, क्यों कहीं न कहीं उस समय ऐसा भी कहा जाता है कि भीम को अपनी जो ताकत थी, पावर थी, उसका थोड़ा ईगो भी हो गया था, तो उसके घमंड को भी तोड़ना था। सो भाई यहाँ हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ दिया और घमंड तोड़ने के बाद में जो हनुमान जी थे, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो फिर हनुमान जी के रूप में भीमसेन को दर्शन देते हैं और भीमसेन उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और बेसिकली सॉरी बोलते हैं अपने इस एटीट्यूड के लिए, अपने इस घमंड के लिए, अपने ईगो के लिए। और भाई जिस जगह पर हनुमान जी वानर के रूप में लेटे हुए थे, उसी जगह पर फिर जो भीमसेन है, तमाम अपने जो भाई हैं, द्रौपदी है, उनको बुलाते हैं और उसी जगह पर फिर वो पूजा अर्चना करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण इस मंदिर में आप जाएंगे तो हनुमान जी की जो स्टेचू है, वो लेटे हुए हनुमान, जी हाँ दोस्तों, लेटे हुए हनुमान जी की यहाँ पर स्टैचू मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी की जाती हैं। बाबा के अंदर ही शक्ति है, दिव्य शक्ति है, तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए बेसिकली जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएँ तो सबसे अच्छा मौसम, तो वैसे आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में आप जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौसम रहेगा। लेकिन सबसे मेन बात है कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये सिरस्का टाइगर रिज़र्व के एरिया के अंडर है और इसके आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी रहती है, तो आप एवरीडे वहाँ नहीं जा सकते हैं भाई।
आप वहाँ जाएँगे तो अपना साधन लेकर सिर्फ 2 दिन जा सकते हैं। याद रखना, आप अपने पर्सनल साधन से सिर्फ 2 दिन जा सकते हैं। मंगलवार को जा सकते हैं और शनिवार को जा सकते हैं। मंगल और शनिवार को आप अपनी गाड़ी लेके जाएँगे, अपने साधन लेके जाएँगे, तो मंदिर के पास तक आप अपनी गाड़ी लेके चले जाएँ, वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिर आप मंदिर में जाकर दर्शन करके आएँ। बहुत सारे लोग इसके मंदिर में दर्शन करने समय गलती करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हनुमान जी का जो मंदिर है, उसके पीछे की साइड आप जाएँगे, जहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय है, यानी पीछे जाकर देखेंगे जहाँ पर झरना बह रहा है, तो आपको बेसिकली वो झरना ज़रूर देखना चाहिए, जो कि हनुमान मंदिर के पीछे झरना है। वो जाकर आपको दर्शन ज़रूर करना चाहिए, वो झरना आपको भाई ज़रूर देखना चाहिए, तभी वो यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बहुत सारे वानर होते हैं, वानरों के लिए आप केला वगैरह भी लेके जा सकते हैं, और ख़ासकर मंगलवार को यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो बेसिकली 2 दिन है जहाँ आप पर्सनल साधन लेके जा सकते हैं। अगर आप इन 2 दिन को छोड़कर जाएँगे तो भाई आपको फिर वहाँ पर जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साधन होते हैं, उनसे जाना पड़ेगा, और उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप जाने की कोशिश करें, बेसिकली मंगलवार और शनिवार को ही जाने की कोशिश करें। और यहाँ पर सबसे यूनिक बात है कि हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा आपको मिलेगी यहाँ पर, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं, और पांडवों ने जिस स्थान पर हनुमान जी की पूजा की थी, उसी स्थान पर बेसिकली ये मंदिर बना हुआ है। भीमसेन का जहाँ पर घमंड तोड़ा था, उसी जगह पर भाई ये मंदिर बेसिकली बना हुआ है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है, मेला भी हर साल यहाँ पर भरता है। बेसिकली हर साल भादो शुक्ल पक्ष की, याद रखेंगे, भादो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी को मेला भरता है, जो कि हर साल भरता है। लक्खी मेला होता है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बेसिकली आसपास के राज्यों से बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि मेले में भाई 50,000 लोग आते हैं, और मंगलवार शनिवार को आप जाएंगे तब भी हज़ारों की भीड़ में आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे दिन जहाँ पर मेला भरता है, तब तो यह समझो कि ज़बरदस्त भीड़ होती है, और मंगलवार शनिवार को भी वहाँ मेले जैसा ही माहौल वहाँ पर पाया जाता है। ये आप समझ सकते हैं। सबसे मेन बात है, वहाँ पर जो पहाड़ आप पीछे जाके देखेंगे, उस पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता कैसे बना था, ऐसा आप सभी जानते हैं कि भीमसेन कितना पावरफुल थे। भीमसेन ने अपनी पूरी गदा से उस पहाड़ के ऊपर ऐसे प्रहार किया, और जैसे भाई भीमसेन ने उस पहाड़ पर प्रहार किया, पूरा का पूरा पहाड़ एकदम से वहाँ पर रास्ता बन गया, और जो पहाड़ था इधर भीमसेन ने मारा, पूरा पहाड़ वहाँ से गिर गया। दोस्तों, वहाँ बीचों बीच एक रास्ता वहाँ पर बन गया है, वो रास्ता भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हनुमान जी के लेटे रूप की आप दर्शन करना चाहते हैं, पांडुपोल के चमत्कारिक मंदिर के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ज़रूर जाइए। अलवर से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, और साथ साथ जो टाइगर रिजर्व एरिया है उसके भी दर्शन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, टाइगर वगैरह वहाँ पर पाया जाता है। जंगल सफारी भी आप उस एरिया के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने ये यात्रा कभी की है तो उसके बारे में ज़रूर लिखें, और करने का विचार है तो ज़रूर लिखें। जब भी आप जाएं तो बेसिकली अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर करें कि आपको यात्रा के अंदर कैसा लगा, कितना बेसिकली मज़ा आया। और दोस्तों, आप यात्रा कर चुके हैं तो भी ज़रूर बताएं कि आपको यात्रा कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिखें। दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जय हनुमान।